नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य शर्मा और स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से एक और खास पेशकश में, जिसका नाम है ओमिक्रॉन और चुनाव। अभी एक 12 सेकंड की क्लिप आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखी। ये एक उत्तर प्रदेश की चुनावी रैली की क्लिप थी। क्या हुजूम था! ये तो केवल एक पार्टी की मैंने आपको दिखाई, और पार्टियों की रैली अगर आप देखेंगे तो भी इसी तरीके की भीड़ आपको दिखेगी। लेकिन चुनाव है, समझ में आता है। लेकिन क्या आपने एक और नई चीज सुनी है? ओमिक्रॉन। जी हां, कोरोना हम सब जानते हैं, पिछले 2.5 सालों से तो नाक में दम कर रखा है कोरोना ने। सेकंड वेव कोरोना की पिछले साल आई, मतलब अभी तो साल निकला नहीं है, तो इसी साल स्टार्टिंग में आई। मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीने बड़े भयानक रहे। वो 2 हफ्ते तो जो रहे थे हमारे, जिसमें इतनी मौतें हम लोगों ने देखी। उसके बाद भी मुझे लगता है कि अभी तक हम लोग, सरकार तो छोड़िए, हम लोग भी अभी तक होश में नहीं आए हैं। अब आप लोगों का ये हो सकता है, ठीक है सेकंड वेव आ गई, लेकिन अब तो काफी सारी रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि अब ओमिक्रॉन जो है वो इतना ज्यादा खतरनाक साबित नहीं होगा। ओमिक्रॉन कितना खतरनाक है मैं आपको भी बताऊंगा। लेकिन सरकार ने कुछ निर्देश जारी किए कल। प्रधानमंत्री जी का अचानक से एक ट्वीट आया, जिसमें लिखा हुआ था कि अभी से करीब 15-20 मिनट बाद मैं देश को संबोधित करूंगा। और लगभग 9:40 पर कल प्रधानमंत्री जी का संबोधन, रात को जो बीता हुआ कल है, यानी कि 25 दिसंबर क्रिसमस का दिन, रात को प्रधानमंत्री जी का संबोधन आया। उसमें प्रधानमंत्री जी ने 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बताई, जो कि आप सबको पता होंगी। जिनको नहीं पता उनके लिए एक काम करते हैं, मैं क्यों बताऊं, मोदी जी से सुन लेते हैं। आइए। 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। साथियों, हम सबका अनुभव है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो आज भी कोरोना के मरीजों की सेवा में अपना बहुत समय बिताते हैं। इसलिए प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। साथियों, कोरोना वैक्सीन का अब तक का यह भी अनुभव है कि जो अधिक आयु वाले हैं और पहले से ही किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उन्हें प्रिकॉशन लेना सलाह योग्य है। इसको ध्यान में रखते हुए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। साथियों, मेरा एक आग्रह है कि अफवाह, भ्रम और डर पैदा करने के जो प्रयास चल रहे हैं, उनसे बचना चाहिए। हम सभी देशवासियों ने मिलकर
अब तक दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया है। आने वाले समय में हमें इसको और गति देनी है और विस्तार देना है। हम सभी के प्रयास ही कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में देश को मजबूत करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, तो सुना आपने मोदी जी को। 3 घोषणा मोदी जी ने करी। पहली घोषणा थी कि जो 15 से 18 साल का एज ग्रुप है उसके लिए भी अब जो वैक्सीन का वो प्रावधान चालू हो जाएगा, मतलब वैक्सीनेशन उनके लिए चालू हो जाएगा। दूसरी घोषणा थी कि जो हमारे फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके लिए बूस्टर डोज का प्रावधान चालू हो जाएगा, यानी कि जिनको सेकंड डोज लग चुकी है उसके बाद की एक थर्ड डोज उनको लगेगी, जिससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। इम्यूनिटी बूस्टर डोज उसका नाम है पूरा। तो वो बूस्टर डोज जब उनको लगेगी तो अगर उनको कोरोना हो भी जाता है, ओमिक्रॉन से वो संक्रमित हो भी जाते हैं, तो उनको फिर ज्यादा खतरा नहीं होगा अगर उनकी इम्यूनिटी सही होगी तो। और तीसरी के जो 60 प्लस का हमारा एज ग्रुप है, 60 प्लस का, और उनको गंभीर बीमारी भी अगर है, भले फिर वो ब्लड शुगर बहुत लोगों में होती है, थायराइड होता है, फैटिग होता है, कुछ लोगों में ओबेसिटी की भी दिक्कत होती है, कैंसर होता है, ऐसे लोगों को भी बूस्टर डोज का प्रावधान शुरू कर दिया गया है। अब मेरा सवाल है दैट इफ ओमिक्रॉन इज नॉट सीरियस देन व्हाई दीज क्विक डिसीजंस? अगर ओमिक्रॉन सीरियस नहीं है तो अचानक से प्रधानमंत्री जी रात को आकर ये घोषणाएं क्यों करते हैं? इसका मतलब ओमिक्रॉन इज सीरियस। ओमिक्रॉन सीरियस है तो ये तो इन जो निर्णय आए सरकार के उसने हमें बता दिया। अब सीरियस है तो भाई सीरियस के लिए तो कुछ स्टेप्स भी लेने होते हैं। सरकार के स्टेप्स में मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि जब जान जा रही थी तो हमारी जा रही थी, आप लोगों की भी जा रही थी। सरकार को जो नेता होते हैं उनके तो परिवार वालों को फैसिलिटीज मिल जाती हैं, लेकिन जो आम पब्लिक है उनके लिए फैसिलिटीज की दिक्कत होती है। तो क्या आम पब्लिक प्रिकॉशंस फॉलो कर रही है? नहीं कर रही है। ओमिक्रॉन की अगर मैं बात करूं तो बीते 26 नवंबर को, जो पिछला महीना अभी निकल के गया है, 24 नवंबर को साउथ अफ्रीका में इसको WHO को साउथ अफ्रीका ने इंफॉर्म किया 24 नवंबर को कि इस तरीके से एक नया वेरिएंट है। उसके बाद इसको ओमिक्रॉन नाम दिया गया और 26 नवंबर को, मतलब केवल 2 दिन बाद ही, WHO ने इस ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में डाल दिया। वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मतलब होता है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न में ऐसे वायरसेस के ऐसे वेरिएंट्स आते हैं जिनकी ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी, यानी एक आदमी से दूसरे आदमी और फिर उसके बाद एक चेन जो वायरस की होती है फैलने की, वो बहुत तेज होती है, जो बहुत खतरनाक होते हैं, वो आते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में। तो केवल 2 दिन के रिपोर्ट होने के बाद ही WHO ने इसको 26 नवंबर को डाल दिया वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में। तो जब WHO ये मान चुका है, कल तो हमारी सरकार ने भी ये मान लिया, इन निर्णयों से हमको पता चल गया, तो क्या हम लोगों को नहीं मानना चाहिए? 24 नवंबर को रिपोर्ट होने के बाद जब इस पे रिपोर्ट्स आना चालू हुई तो पाया गया कि अफ्रीका में तो हर देश में बुरी तरीके से अब ये ओमिक्रॉन शुरू हो गया है, पूरे अफ्रीका में। उसके बाद यूरोप में आप जाइए, इंग्लैंड जाइए, स्विट्जरलैंड जाओ, डेनमार्क, कितने भी बड़े बड़े देश हो गए, फ्रांस, जर्मनी, इन सब में भी ओमिक्रॉन का कहर शुरू हो गया है। यूएसए में प्रतिदिन हजारों की संख्या में ओमिक्रॉन के केसेस आ रहे हैं। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो अभी 15 दिन पहले पहला केस रिपोर्ट हुआ था इंडिया में ओमिक्रॉन का, और आज 15 दिन बाद 500 के करीब हमारे केसेस हैं। अगर आपको याद हो कि जब फर्स्ट वेव कोविड की आई थी, जिस वक्त पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा करी थी, तो जिस दिन घोषणा हुई थी उस दिन हमारे देश में केवल और केवल मैं समझता हूं 100 के करीब केसेस थे, याद है जहां तक मुझे। और फिर जो 21 दिन का समय हुआ जिसमें लॉकडाउन था, रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद भी लाखों की संख्या में केसेस थे।
करीब 90,000 के आसपास केसेस थे। तो लगातार ये जो वायरस है, जब इसकी स्पीड ओमिक्रॉन की बताई जा रही है कि जितने भी पिछले वेरिएंट्स हैं हमारे कोविड के उनसे तेज है, उसके बावजूद भी आज गवर्नमेंट ने शादियों पर तो रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। वो जो 200 लोगों की कैपेसिटी पहले थी वो अब हो गई कि एक शादी के समारोह में या फिर किसी भी समारोह में 200 लोगों से ज्यादा अगर आपको बुलाने हैं तो आपको परमिशन लगेगी जिला प्रशासन की। लेकिन चुनाव हैं, चुनाव में रैलीज हो रही हैं। फर्स्ट मैंने आपने क्लिप देख ली होगी और आप देखते ही हैं प्रतिदिन न्यूज़पेपर्स में। आजकल तो यूपी में चुनाव है तो बड़ा हल्ला है उसका, टीवी पर भी आप लोग देखते होंगे। लाखों की संख्या में हुजूम आता है लोगों का रैलीज में। क्या वो एक ऐसा इवेंट नहीं बन सकता जहां से इस ओमिक्रॉन को पनपने की जगह मिल जाए? अगर आपको याद हो, जब सेकंड वेव की स्टार्टिंग थी तो वेस्ट बंगाल में इलेक्शन था। क्या वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में आप लोगों ने नहीं देखा किस तरीके से हाहाकार मची थी? उधर से क्या गवर्नमेंट ने सीख नहीं ली है? 2 दिन पहले तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी सरकार को सजेशन दिया कि सरकार इस पर निर्णय ले, जो चुनाव की तारीख है उनको आगे टाला जाए। मैं आपसे नहीं कह रहा कि चुनाव टाला जाए कि नहीं टाला जाए, वो सरकार के ऊपर है। मैं तो चाहता हूं नहीं टले, क्योंकि एक लोकतांत्रिक प्रोसेस है, वो समय पर हो तो सही रहेगा। लेकिन क्या रैलीज पर रोक नहीं लग सकती है? बिल्कुल लग सकती है। हम लोग बात करते हैं, हर पार्टी बोलती है हमारा संगठन सबसे मजबूत, बहुत वो होते हैं कि हमारा पार्टी का संगठन बड़ा मजबूत है। तो वो मजबूत पार्टी का संगठन क्या ई रैलीज को ऑर्गेनाइज नहीं करवा सकता? जब एजुकेशन, शिक्षा पूरी हमारी ऑनलाइन हो सकती है, हर चीज ऑनलाइन हो सकती है, मूवीज जब थिएटर्स बंद हुए तो फिर लोगों ने ओटीटी पकड़ लिया, तो क्या चुनाव की रैलीज इतनी इंपॉर्टेंट हो गई कि वो फिजिकल गैदरिंग में ही होंगी? क्या वो जान से भी ऊपर हो गई? मुझे तो लगता है नहीं। तो क्या रैलीज, एक सवाल ये है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्या रैलीज को अब ई रैलीज का उसमें नहीं ले आना चाहिए? ये निर्णय तो सरकार को लेना पड़ेगा ना। तो हाथ जोड़ के सरकार से इतनी गुजारिश ही है केवल कि ये जो रैलीज हैं उनको आप इंटरनेट के माध्यम से शुरू कर दीजिए, फिजिकल गैदरिंग में ना करके। क्योंकि मैं खुद कोविड का सर्वाइवर हूं, खुद हो चुका है मेरे को कोविड। मैं जानता हूं कि क्या होता है और कितने लोगों ने तो उसमें जान भी गंवाई है। उनके परिवार की एक बार सोचिए, जिनमें परिवार के परिवार मरे हैं। तो सवाल आज इस वीडियो के माध्यम से केवल इतना ही कि क्या रैलीज को इंटरनेट के माध्यम से नहीं करना चाहिए? कि चुनाव इतने इंपॉर्टेंट हो गए कि आप लोग अपने देश के लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं? मेरा सवाल केवल इतना सही। और एक इंपॉर्टेंट घोषणा जो मैंने पिछली वीडियो में भी करी थी, इसमें भी आपको मैं बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो चुनाव से कुछ खास पेशकश भी हम लोगों को लानी है। तो क्या हाल है यूपी? एक नई सीरीज की घोषणा मैंने पिछली वीडियो में कर दी थी और इसमें भी मैं आपको बता दे रहा हूं, जल्दी वो शुरू हो जाएगी सीरीज, जिसमें हम हर समाज के वर्ग से मिलेंगे। भले ही फिर वो स्टूडेंट्स हो गए, महिलाएं हो गई जो घर पे काम करती है, उनके कई मुद्दे होते हैं चुनाव के। फिर वो एक वर्ग हो गया जो रिटायर्ड हो चुका है बिल्कुल, जिनको केवल अपने परिवार की चिंता है। अब उनसे हम लोग बात करेंगे, चुनाव की स्टूडेंट से बात करेंगे कि वो लोग चुनाव में क्या उनके आप कह लीजिए चाहत होती हैं, क्या चाहते हैं। तो जल्दी वो सीरीज भी शुरुआत हो जाएगी, उसमें भी बड़ा मजा आने वाला है। तो बस जुड़े रहिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मिलते हैं जल्दी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क का नियमित उपयोग करते रहिए। मिलते हैं जल्दी किसी अगली वीडियो में। नमस्कार।